नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। देहरादून संभागीय परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में चालान और प्रवर्तन कार्यों में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। संभागीय परिवहन अधिकारी संदीप सैनी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अगस्त तक 62,509 वाहनों के चालान किए गए, जो पिछले साल की तुलना में 33% अधिक है। वहीं 3,377 वाहन बंद किए गए, इनमें 24% की वृद्धि हुई है। प्रशमन शुल्क से विभाग को 9.52 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं, जो पिछले वर्ष से 22% ज्यादा है। समीक्षा बैठक में प्रवर्तन अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि नशे में वाहन चलाने वाले चालकों, नाबालिग ड्राइवरों और बकाया वाले वाहनों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही 7 दिवसीय सघन चेकिंग अभियान भी चलाया जाएगा। विभाग का कहना है कि इन कदमों से सड़क सुरक्षा और प्रवर्तन कार्यों में और ज्यादा मजबूती आएगी। इसमें हमारा जो देहरादून संभाग की सारे प्रवर्तन अधिकारियों की बैठक आरटी एनफोर्समेंट द्वारा की गई, तो उसमें समीक्षा में ये देखा गया कि जैसे हरिद्वार, रुड़की, यहाँ बहुत अच्छा काम हुआ है। पिछले वित्तीय वर्ष के सापेक्ष इस बार चालान में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, लगभग 22% की बढ़ोतरी हुई है। और पूरे संभाग की बात करें तो 9.5 करोड़ रुपए जुर्माना वसूला गया है, जो पिछले वर्ष 7.25 करोड़ था। गाड़ियों के चालान की संख्या बढ़ी है, बंद की संख्या बढ़ी है, लेकिन एक चिंता की बात यह है कि बहुत से लोग अभी भी मल्टीपल ऑफेंस कर रहे हैं। मतलब अगर हेलमेट की बात करें, जिससे सड़क दुर्घटना में एक्सीडेंट होते हैं, हेलमेट नहीं पहन रहे हैं, ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, तो उस पर हमारा फोकस बना रहेगा कि कैसे हम उसको चालान के थ्रू, काउंसलिंग के थ्रू हम उनको समझाएं कि आपको ये सड़कों को सुरक्षित रखना है, क्योंकि आपका फैमिली भी पूरा डिपेंडेंट है आप पे। प्रदेश के समग्र शिक्षा अभियान के तहत कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने 5,16,569 छात्र छात्राओं के खाते में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से निःशुल्क गणवेश हेतु धनराशि वितरित की। इस अवसर पर डॉक्टर रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मंशा है कि हर योजना का लाभ सीधे जनता तक पहुंचे। केंद्र सरकार अब हर क्षेत्र में डीबीटी के माध्यम से ही पारदर्शी और तुरंत तरीके से लोगों को लाभ पहुंचाने का कार्य कर रही है। उत्तराखंड में भी इसी व्यवस्था के तहत बच्चों को समय पर निःशुल्क गणवेश की राशि उपलब्ध कराई गई है। डॉक्टर रावत ने आगे कहा कि सरकार का उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को हर तरह की सहूलियत देना है, ताकि किसी भी छात्र छात्रा की पढ़ाई आर्थिक अभाव में बाधित ना हो। देखिए, हम जब से मैं शिक्षा मंत्री बना हूँ और जब से हमारे मुख्यमंत्री जी ने दोबारा सरकार का नेतृत्व किया है, हम हर चीज़ डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में पैसा देते हैं। आज भी हमने देखा होगा कि लगभग 5.5 लाख बच्चों के खाते में जो उनका ड्रेस का पैसा था वो दिया है। और साथ में आज हम 1,000 से ज़्यादा लोगों को जो बीआरपी सीआरपी में सिलेक्ट हुए हैं, उनको आज यहाँ पे प्रशिक्षण हमने 2 दिन का करा रहे हैं और उनको सीधे नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, ताकि वो अपने अपने क्षेत्रों में जाके अच्छा काम करें। उत्तराखंड को राज्य सरकार द्वारा फिल्म फ्रेंडली बनाए जाने के बाद उत्तराखंड की सांस्कृतिक परंपरा और रहन सहन को लेकर फिल्मों का निर्माण निरंतर जारी है। इसी क्रम में उत्तराखंड में ही बनी फिल्म रैबार जल्द ही बड़े पर्दे पर नजर आने वाली है। खास बात यह है कि फिल्म उत्तराखंड व अन्य राज्यों के साथ ही अमेरिका में भी रिलीज की जाएगी, जिसको लेकर फिल्म निर्माता निर्देशक ने बताया कि फिल्म को 19 सितंबर को बड़े पर्दे पर उतारा जाएगा। फिल्म की कहानी को लेकर उन्होंने बताया कि ये एक पिता और एक बेटे के बीच के अनकहे भावनात्मक रिश्ते के ऊपर आधारित फिल्म है, जिसमें उत्तराखंड की परंपरा, रहन सहन और पहाड़ों के जीवन को खूबसूरती के साथ दर्शाया गया है। फिल्म की रिलीज डेट पहले जो 12 तारीख थी, अब वो 19 तारीख हो गई है, 19 सितंबर। बाकी सब चीज़ें, सारी जानकारियाँ जितनी भी पहले हमने आपको दी थी वही जानकारियाँ हैं, और इसकी रेगुलर अपडेट ऑनलाइन या फिर हम अलग अलग माध्यम से हम आप तक आज तक पहुँचाते रहेंगे। और फिल्म की कहानी का ऐसा है कि फिल्म का नाम है रैबार। रैबार का अर्थ सबको पता है, संदेश होता है। पहले के ज़माने में इसको चिट्ठी का पर्यायवाची भी समझा जाता था कि जब आप चिट्ठी पहुँचाना चाह रहे हो, तो ये एक संदेश है जो एक इंसान एक चिट्ठी के रूप में, एक डाकिया किसी को पहुंचाना। ये जो मेरा किरदार है उसका नाम है पुष्कर सिंह बिष्ट, जो कि एक पोस्टमैन है, जिस पे कि पूरी फिल्म आधारित है। जहाँ जैसे कि अभी सर लोगों ने बताया कि इस फिल्म में मुझे जो चिट्ठी मिलती है और उस चिट्ठी को मैं उसके असली हकदार तक पहुँचाने के लिए क्या क्या मुझे जद्दोजहद उठानी पड़ती है। कभी इधर जाता हूँ, कभी उधर जाता हूँ, सबसे पूछता हूँ, और ये सबके बीच लास्ट में मुझे वो जो उसका असली मालिक है वो मिल जाता है। और चिट्ठी में जो मैसेज है कि एक बाप बेटे से माफ़ी मांग रहा है, ये सब देखने के लिए आपको ज़रूर फिल्म देखना पड़ेगा। मेरा जो इसमें कैरेक्टर है, मैं इनके एक स्टाफ का वो भी कर्मचारी भी हूँ, लेकिन साथ में इनका एक दोस्त भी हूँ, छोटा भाई हूँ इनका। दूसरी बात, मैं एक जो मेन बात है मूवी को लेके मैं बात करना चाहूँगा कि जो ये फिल्म बनी है वो मतलब मेरा एक बहुत वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों को बात करनी चाहिए। किरदार का नाम सुनील है
जो कि दिल्ली में रहता है वो गांव से ही, और जो हमारा किरदार है पुष्कर, उसका अच्छा दोस्त है। तो वो पुष्कर की मदद करता है। उसका कहानी जैसे आगे बढ़ती है तो वो पुष्कर की एक हेल्प रहता है कि जो उसके जीवन की जो खोज है, वो जिस खोज में अभी है वो पूरी हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 सितंबर को उत्तराखंड के संभावित दौरे को लेकर राज्य सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचकर सुरक्षा और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री धामी ने वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी जरूरी व्यवस्थाओं की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने एयरपोर्ट परिसर, आगमन और प्रस्थान मार्ग, सुरक्षा घेरा, पार्किंग, मीडिया प्रबंधन और वीआईपी मूवमेंट से जुड़ी व्यवस्थाओं की विस्तार से जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर किसी भी स्तर पर कोई चूक नहीं होनी चाहिए। सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य करें और जनता की सुविधा का भी विशेष ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री के साथ मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, आयुक्त गणपाल विनय शंकर पांडे भी सीएम धामी के साथ मौजूद रहे। रुड़की में युवाओं का चलती कार पर हुड़दंग का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक कार के भीतर बैठकर कार चला रहा है और दूसरा युवक कार की सनरूफ छत से बाहर निकलकर पटाखे छोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं कार के अंदर हुटर बजाने की आवाज भी सुनाई दे रही है। इस हुड़दंग से राहगीरों में खलबली मची। वहीं वीडियो रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र की बताई जा रही है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वहीं हरिद्वार एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है। वीडियो के माध्यम से आरोपियों को चिन्हित कर उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उससे भी इस टाइप की वीडियो हम लोग लगातार लोगों की जागरूकता के लिए, लोगों को इस संबंध में सेंसिटाइज करने के लिए करते रहे हैं। इस प्रकार, क्योंकि सनरूफ का मोटिव कुछ और कंपनियों द्वारा दिया जाता है, लेकिन कई लोग सनरूफ से बाहर निकल के इस तरीके के हुड़दंग भी करते हैं और कई एक्सीडेंट्स भी ऐसे होते हैं। मैं सभी लोगों से ये आह्वान भी करूँगा, सभी लोगों से मैं ये अपनी ओर से ऐसी उनसे उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार की जो सनरूफ से बाहर निकल के हुड़दंग ना मचाएं। इस तरीके की अगर ऐसा कोई मामला हुड़दंग मचाता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ जो भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में नकली और मिलावटी दवाओं के कारोबार पर अब सरकार ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में नकली दवाओं का अवैध व्यापार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जन स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई करते हुए इस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया जाएगा। अपर आयुक्त एफडीए और ड्रग कंट्रोलर उत्तराखंड ताजबर सिंह जग्गी ने बताया कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में औषधि निर्माण इकाइयों, दवा विक्रेताओं और स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित गतिविधियों की विस्तार से समीक्षा की गई, जिसके बाद विभाग की ओर से 2 विशेष टीमों का गठन कर सभी जनपदों में औषधि विक्रेताओं, निर्माण इकाइयों, चिकित्सा संस्थानों पर छापेमारी की जा रही है। इसके लिए क्विक रिस्पांस टीम भी सक्रिय की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी की मीटिंग में भी और माननीय मंत्री जी की मीटिंग में भी हमेशा ये सवाल उठता है कि हर किसी को दवा जो है क्वालिटी गुणवत्ता पे जो खरी हुई मिले। तो इसके लिए हमने जो टीम बनाई है उसका यही कार्य है कि जाकर के विजिलेंस का भी काम करें, सूचनाएं एकत्रित करें और जिस स्तर से भी कार्रवाई करनी होती है उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया हुआ कि जहां भी उनको अगर किसी भी चीज़ की जरूरत होगी तो वो हमें प्रोवाइड कराएंगे। तो हमने ये क्यूआरटी टीम इसीलिए बनाई है कि कहीं से भी कोई ऐसी चीज़ न रह जाए उत्तराखंड के अंदर कि जो ये नोटोरियस टाइप के गलत काम करने वाले लोग हैं वो कहीं छूटे। तो इस तरह से क्यूआरटी टीम बनी हुई है।